वेलकम टू नॉलेज ऑन स्फीयर शो। गेंद पर ज्ञान शो में आपका स्वागत है। आज के हमारे शो का जो मेन मोटिव है वो आपको हमारे सोलर सिस्टम के बारे में बताना है। तो शुरुआत हम वहीं से करेंगे जहाँ पर हम रहते हैं। हमारी अर्थ जो ऊपर से देखने में कुछ इस टाइप से नजर आती है और ज्यादातर हिस्सा आपको नीले रंग का दिखाई दे रहा होगा क्योंकि हमारी पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। 71% क्या है, इसमें वाटर है, तभी हम इसे ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। और थोड़ा और ऊपर से देखने में हमारी अर्थ कुछ इस टाइप से दिखती है। सफेद रंग के क्या है इसमें, बादल, जो ऊपर से हमारी अर्थ को एक सॉफ्ट ब्लैंकेट की तरह कवर करते हैं। और ये जो व्हाइट क्लाउड्स है ना, ये कॉन्टिन्यूसली मोशन में रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं। अभी मैं आपको इसमें क्लाउड्स का मोशन दिखाती हूँ। आप इसमें देख सकते हैं, आपको क्लाउड्स चलते हुए भी नजर आ रहे होंगे। और अगर हम सन से डिस्टेंस की बात करते हैं तो हमारी अर्थ कितने नंबर पर आती है, 3rd नंबर पर आती है। तो फिर सन के सबसे पास वाला प्लेनेट कौन सा है, ये क्या दिख रहा है इस टाइम आपको, मून जैसा लग रहा है पर मून नहीं है। ये मरकरी प्लेनेट है, बुध ग्रह, जो सन के सबसे पास वाला प्लेनेट है। और देखने में आपको कुछ चांद जैसा लग रहा होगा क्योंकि इस पर छोटे छोटे गड्ढे नजर आ रहे होंगे, क्रेटर्स, जैसे चांद पर होते हैं। अब इस पर इतने सारे गड्ढे क्यों हैं, क्योंकि जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है ना, बहुत ही थिन है, बहुत ही पतला वायुमंडल होने की वजह से इस पर जितने भी मीटियोर्स, कॉमेट्स, वो बहुत ज़्यादा गिरते रहते हैं और ये खुद पर उन्हें गिरने से बचा ही नहीं पाता, जिस कारण क्या है, इस पर इतने सारे गड्ढे हैं। अब साइज में भी जो सबसे छोटा प्लेनेट है ना हमारा, वो मरकरी है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सेकंड नंबर पे कौन सा प्लेनेट आता है, वीनस। अब इसे हम अर्थ ट्विन कहते हैं, अर्थ का जुड़वा प्लेनेट, क्योंकि साइज में काफी हद तक हमारे अर्थ जैसा है। अब इसे हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं, क्योंकि एक सुबह के टाइम और एक शाम के टाइम आसमान में बिल्कुल तारे की तरह चमकता हुआ नजर आता है। और ये हमारा सबसे गर्म प्लेनेट भी है, हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। 3rd नंबर पर तो हमारी अर्थ आती है, जिसके बारे में बताया था मैंने आपको। 4th पे कौन सा प्लेनेट है, मार्स। मार्स, मंगल ग्रह। अब इसे हम भी रेड प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर मिट्टी है ना, वो लाल रंग की है। यहाँ की मिट्टी में लाल जंग पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड, जिसकी वजह से हम इसे रेड प्लेनेट कहते हैं। अब आपने हमारा हाईएस्ट माउंटेन तो सुना होगा, माउंट एवरेस्ट है ना। तो जो पूरे सोलर सिस्टम का हाईएस्ट माउंटेन है ना, उसका नाम पता है क्या है, ओलंपस मॉन, और वो मार्स के ऊपर ही है। और मार्स के पास खुद के 2 मून्स हैं, एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डिमियोस। अब तक जो हमने 4 प्लैनेट्स देखे, कौन कौन से, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये 4 प्लैनेट्स तो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, जिन्हें हम रॉकी प्लैनेट्स या पथरीले ग्रह कहते हैं, मतलब जहाँ पर लैंड है। बट जिससे आगे वाले प्लैनेट्स हम देखेंगे वहाँ कोई लैंड ही नहीं है, या तो वो बर्फ के बने होंगे या गैसेस के बने होंगे। अब इससे नेक्स्ट वाला जो हमारा प्लैनेट है जुपिटर, ये सिर्फ एक गैसेस का ही गोला है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से बना हुआ है। और यहाँ पर कोई लैंड ही नहीं है, आप इस पर लैंड ही नहीं कर सकते। इसे हम गैस का दानव कहते हैं, गैस जाइंट, क्योंकि साइज में जो सबसे बड़ा प्लेनेट है ना हमारा, वो यही है। कोई आइडिया किसी को कितना बड़ा होगा साइज में, ये हमारी अर्थ से कितना बड़ा हो सकता है, कोई आइडिया? इतना बड़ा है कि लगभग 1300 अर्थ इसके अंदर आ सकते हैं, लगभग 1300 पृथ्वियां। सोचे करती कितनी बड़ी होती है, और ऐसी ऐसी 1300 अर्थ इसके अंदर आ सकती है, तो कितना बड़ा होगा साइज में।
और जुपिटर के पास खुद के 95 मून्स हैं, जिसमें से काफी फेमस है, ये बहुत ही सुंदर सा नजर आ रहा है, जुपिटर का मून है ये, इसका नाम है गैनीमाइट और हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चंद्रमा है, द बिगेस्ट मून ऑफ आवर सोलर सिस्टम। क्या नाम बताया इसका मैंने? गैनीमाइट। अब जुपिटर से नेक्स्ट प्लेनेट कौन सा है? सैटर्न, शनि ग्रह। अब इसे हम द रिंग प्लेनेट के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके चारों ओर क्या होती है? बहुत ही सुंदर सी रिंग्स होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसकी रिंग्स तो नजर आ नहीं रही, तो आप देख सकते हो जो आप इसके चारों ओर बैठे हुए हो, रिंग्स की शेप में तो बैठे हो, तो आप मान लो आगे क्या इसकी रिंग्स और बीच में क्या हमारा सैटर्न प्लेनेट है। और असल में इसकी रिंग्स पता किससे बनी होती हैं? आइस और डस्ट पार्टिकल्स। और सबसे ज्यादा मून्स खुद के इसी के पास है, 274, जिसमें से काफी फेमस है, इसका नाम है टाइटन, ये सैटर्न का ही एक मून है और ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट मून है। फर्स्ट लार्जेस्ट मैंने गैनीमाइट बताया था जो जुपिटर के पास था, ये सेकंड लार्जेस्ट है टाइटन जो सैटर्न के पास है। अब सैटर्न के बाद नेक्स्ट नंबर पे कौन सा प्लेनेट आता है? यूरेनस। अब इसे हम टिल्टेड प्लेनेट के नाम से जानते हैं, झुका हुआ ग्रह कहते हैं इसे, क्योंकि अपनी एक्सिस से ये 98 डिग्री तक झुका हुआ है और झुका होने के कारण अपनी एक साइड पे रोटेट करता है और इसका रोटेशन पीरियड भी काफी स्लो है। और ये नीले रंग का इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर मीथेन गैस पाई जाती है, जिसके कारण इसका रंग नीला है। चलो मुझे ये बताओ, सन से सबसे दूर वाला प्लेनेट कौन सा है? नेपच्यून। अब इसे हम दी विंडी प्लेनेट के नाम से जानते हैं, क्योंकि हवाएं बहुत तेज चलती हैं, लगभग 2000 किलोमीटर पर आवर तक हवाओं की स्पीड पहुंच जाती है। सोचो 2000 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे कहते हैं कि डायमंड्स की बारिश होती है, सही बात है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा मीथेन गैस है, जिसके कारण आपको नीले रंग का भी दिखाई दे रहा है। और मीथेन गैस के हाई प्रेशर की वजह से ही हम कहते हैं कि नेपच्यून में डायमंड्स की बारिश होती है। अभी तक हमने जितने भी प्लैनेट्स देखे सारे किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं? सन के अराउंड। सन हमें क्या देता है? लाइट और हीट, जिसकी वजह से ही हमारी अर्थ का लाइफ पॉसिबल है, वरना लाइफ ही नहीं होगी। और आपको पता है सन भी एक स्टार है, जैसे में रात को तारे दिखते हैं ना, ठीक वैसे ही, क्योंकि सन के पास भी खुद की रोशनी होती है। अब ये क्या है? बहुत ही खूबसूरत सा नजर आ रहा है हमारा अपना चंद्रमा, मून। अब रोशनी तो हमें मून भी देता है रात को, तो क्या मून को स्टार कह सकते हैं? सन को तो बोला था अभी हमने, बताओ। कोई भी नहीं बताना चाहता? नहीं कह सकते। नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि फर्स्टली पूरा का पूरा ये रॉकी प्लैनेट्स से बना हुआ है, मीन्स रॉक एक तरह से जैसे मिट्टी पाई जाती है अर्थ पे वैसी ही सेम है। और दूसरा ये है जैसे स्टार्स के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होती है, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं हो पाता। हम ये कह सकते हैं कि स्टार्स वो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है। और मून क्या करता है? सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमें रात को रोशनी देता है। खुद की लाइट नहीं है मून के पास, इसलिए हमने सन को तो स्टार कह दिया, बट मून को स्टार नहीं कह सकते। और मून हमारी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, 27.3 डेज पे इसका ऑर्बिट रहता है। और इस पर भी ना गड्ढे नजर आते हैं, क्रेटर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी मीटियोर्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा गिरते रहते हैं, जिस कारण यहाँ पर भी क्या पाए जाते हैं? क्रेटर्स, गड्ढे।
ये जो आपको नजर आ रहा है हमारा एयर ट्रैफिक है, एरोप्लेन्स का रूट। इस कंट्री से दूसरे कंट्री तक कोई एरोप्लेन जाएगा तो इसी बात को फॉलो करके जाएगा। आप इसमें ध्यान से देख भी सकते हैं, आपको एरोप्लेन इसमें चलते हुए नजर आ रहे होंगे। एयर बात पूरा ये हमारी सन की एक्सरे इमेजेस हैं 2003 की, जब लास्ट टाइम सन पे सोलर फ्लेयर्स आए थे। आपको इसमें एक्सप्लोजन्स नजर आ रहे होंगे। ये 2003 की सन की भी एक्सरे इमेजेस हैं। आज हमने आपको सोलर सिस्टम के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। आई होप आपको हमारे आज के शो से कुछ अच्छा जरूर ही जानने को मिला होगा और आपने हमारा शो एंजॉय किया होगा। Of course.